हे भगवान बिरजू, तुझे ये चोट कैसे लगी? बहू जल्दी आ, देख तो बिरजू को क्या हुआ है। मनोरमा अपनी सास की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है और बिरजू के हाथ और पैर में पट्टी बंधी हुई देखती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? अरे वो आज मशीन ठीक करते समय अचानक उसमें हाथ आ गया। सोचा था दिवाली का त्योहार आ रहा है, थोड़ा ओवर टाइम लगाकर कुछ पैसे ज्यादा कमा लूंगा, पर ये सब हो गया। अब घर का गुजारा कैसे होगा? आप परेशान न होइए, सब ठीक हो जाएगा। त्योहार पर ही ये सब होना था। हम गरीबों की किस्मत ही खराब है। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। माँ, टीचर ने स्कूल की फीस लाने के लिए बोला है। आज हम स्कूल की फीस लेकर नहीं गए तो हमें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो सब बिरजू के इलाज में खर्च हो जाते हैं। अब घर में थोड़ा सा ही राशन बचा था। शाम हो चुकी थी। दोनों बच्चे मनोरमा से जाकर खाना मांगते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है। आज सुबह भी आपने बस थोड़ा सा ही खाना दिया था। माँ, अब तो रात भी होने वाली है, जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। बहू, बच्चे भूखे हैं, कुछ इन्हें बनाकर खिला दे। हाँ माँ जी, अभी बनाकर देती हूँ। मनोरमा रसोई में जाकर देखती है तो राशन खत्म हो चुका था। बस थोड़ा सा ही आटा बचा था। घर में तो सब्जी भी नहीं है। अब बिना सब्जी के सब रोटी कैसे खाएंगे? और घर में एक भी पैसा नहीं बचा है जिससे मैं थोड़ी बहुत सब्जी लाकर बनाकर सबको खिला सकूं। शायद थोड़ा अचार ही बचा हो, उससे ही सबको रोटी खिला दूंगी। मनोरमा अचार की शीशी उठाकर देखती है तो उसमें सिर्फ अचार का मसाला ही बचा था। इसमें तो सिर्फ मसाला ही बचा है। सोचा था कि सब्जी नहीं है तो चलो आज सब अचार से ही काम चला लेंगे। भगवान भी न जाने कैसे कैसे खेल खिला रहा है। मनोरमा अचार की शीशी रख देती है और रोटी बनाने के लिए आटा गूंद ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ सूझता है। क्या हुआ अगर अचार और सब्जी नहीं है तो? पर अचार का मसाला तो है, मैं इसके पराठे तो बना ही सकती हूँ ना। सिर्फ अचार के मसाले से पराठे तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं इसमें प्याज और हरा धनिया और थोड़ी मिर्च काट कर डाल देती हूँ। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कम से कम आज का तो गुजारा हो जाएगा। फिर मनोरमा आटे में अचार का मसाला, उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, नमक डालकर उसे अच्छे से गूंथकर उसके पराठे तैयार कर लेती है और जाकर सभी घर वालों को खाने के लिए परोसती है। पराठे खाते ही सब घर वाले बोलते हैं, वाह माँ, पराठे तो बहुत टेस्टी और चटपटे बने हैं। हाँ माँ, आज के पराठे तो बहुत चटपटे और बहुत बढ़िया बने हैं। आपने ऐसे पराठे पहले क्यों नहीं बनाए? सच में बहू, पराठे तो बहुत ही चटपटे और बढ़िया हैं। खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल गया। हाँ मनोरमा, इनका स्वाद तो मतलब बिल्कुल ही अलग और बहुत ही बढ़िया है। घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, बस ये अचार का मसाला बचा हुआ था, उसी से मैंने पराठे बना दिए। पराठे खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये सब मनोरमा से देखा नहीं जाता और वो बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। इनकी ही अभी हालत ऐसी नहीं है जो ये भी अभी कुछ काम कर सके। और बच्चों के स्कूल की फीस, घर का राशन, इनकी दवाई, मैं इस तरह अपने परिवार को दुखी होते नहीं देख सकती। इसके लिए मुझे कुछ भी काम करना पड़ेगा, मैं करूँगी। मनोरमा घर घर काम की तलाश में भटकती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। सुबह से दोपहर होने को आई, कहीं भी काम नहीं मिला। शायद इस घर में मुझे कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वो उस आलीशान घर का दरवाजा खटखटाती है। कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। तभी घर की मालकिन गायत्री दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों दरवाजा पीट रही हो? भाभी जी, आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े, मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें काम पर रख लूं? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। भाभी जी, भगवान के लिए मना मत कीजिए। इस समय मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। देखो, पहली बात, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और मेरे यहाँ पहले से ही काम वाली काम कर रही है। तुम और कहीं जाकर काम तलाश करो। गायत्री ये कहकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इन्होंने भी मना कर दिया। अब तो और कोई भी घर नहीं बचा। अब मैं कहाँ काम मांगने जाऊँ? तभी वहाँ से सरला अपने मालिक के घर से काम करके जा रही थी। वो मनोरमा को उदास देख रुक जाती है। अरे मनोरमा बहन, कहाँ से आ रही हो? ये क्या हाल बनाया हुआ है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सरला बहन, अब तुम्हें क्या बताऊं? फिर मनोरमा सरला बहन को सारी बात बताती है।
मैं काम ढूंढने निकली थी, पर कहीं कोई काम नहीं मिला। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, मेरी नजर में एक घर है। उस घर की मालकिन सावित्री देवी बहुत ही अच्छी औरत है। तुम चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। ये सुनकर मनोरमा के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। धन्यवाद सरला बहन, अच्छा हुआ जो आज तुम मुझे मिल गई, नहीं तो ना जाने क्या होता। अरे मनोरमा बहन, सब करने वाला ऊपर वाला होता है, हम तो बस जरिया हैं और कुछ नहीं। अच्छा अब देर ना करो, चलो मेरे साथ। फिर सरला मनोरमा को सावित्री देवी के घर में काम करने के लिए ले जाती है, जहाँ उसे साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का काम मिल जाता है। फिर मनोरमा उसी दिन से उसके घर में काम करने लगती है और काम खत्म होने के बाद उसकी मालकिन सावित्री देवी उसे कुछ पैसे देती है, जिससे वो घर के लिए राशन और दवाई खरीद कर घर आ जाती है। उसे देखते ही बच्चे मुन्ना और पिंकी उससे लिपट जाते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है माँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। मनोरमा बहू, तू कभी ऐसे बिना बताए घर से नहीं जाती, फिर अचानक इस तरह कहाँ चली गई थी? आप सब मुझे गलत मत समझना, मैं लोगों के घर काम ढूंढने गई थी और वहाँ मुझे साफ सफाई, बर्तन कपड़े धोने का काम भी मिल गया है और इस काम के मुझे महीने के 3000 रूपए मिलेंगे। क्या तुम काम ढूंढने गई थी? मनोरमा, मैं जानता हूँ अभी मेरी हालत काम करने की नहीं है, पर मैं तुम्हें लोगों के घरों में काम करते हुए नहीं देख सकता। जी, अभी आपकी हालत और घर की स्थिति दोनों खराब हैं। इस स्थिति में काम नहीं करूंगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? और इस काम में बुराई ही क्या है? कम से कम हम भूखे तो नहीं रहेंगे। मनोरमा की सास और उसका पति बिरजू कुछ नहीं बोल पाते। उस रात सभी पेट भर के खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह मनोरमा काम पर चली जाती है और घर पर सावित्री देवी बहुत परेशान बैठी थी। हे भगवान, इस मंजू को भी आज ही बीमार होना था। अभी कुछ ही देर में घर पे मेहमान आते ही होंगे, उनके लिए खाना भी बनाना है। कैसे होगा ये सब? अपनी मालकिन को परेशान होते देख मनोरमा बोली, मालकिन आप परेशान मत होइए, मैं खाना बना दूंगी। तुम इतनी जल्दी सब कैसे करोगी? मालकिन आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे सामान बता दीजिए कहाँ रखा है, बाकी मैं सब देख लूंगी। फिर क्या था, सावित्री देवी मनोरमा को किचन में सारा सामान दिखा देती है। फिर मनोरमा जाकर स्वादिष्ट पकवान बना देती है। तभी उसे किचन में अचार की शीशी दिखाई देती है, तो उसे चटपटे पराठों की याद आ जाती है और फिर वो अचार के मसाले में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर चटपटे पराठे बनाकर तैयार कर देती है और सभी मेहमानों को खाने के लिए परोसती है। सभी मेहमानों को मनोरमा के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और सबसे ज्यादा उसके बनाए हुए चटपटे पराठे पसंद आते हैं। वाह क्या स्वाद है! अरे ऐसे चटपटे पराठे तो मैंने पहली बार खाए हैं। सच में आपकी कुक खाना बहुत ही बढ़िया बनाती है। रोज ऐसे पराठे खाने को मिल जाए ना तो दिन ही बन जाए। वाकई में पराठे बहुत ही लाजवाब हैं। जादू है आपकी कुक के हाथों में। सच में गजब के चटपटे पराठे बनाए हैं। वैसे पराठे किसने बनाए? जरा बुलाइए उन्हें। मनोरमा जरा इधर आना। मनोरमा आंखें नीचे किए मेहमानों के पास जाती है। क्या हुआ मालकिन, खाने में कुछ कमी है? अरे डरो नहीं, तुमने बहुत बढ़िया मसालेदार चटपटे पराठे बनाए हैं। सब तुम्हारे पराठों की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा इन्होंने बनाए हैं? सच में बहुत बढ़िया चटपटे पराठे बनाए हैं तुमने। तुम इतने बढ़िया चटपटे पराठे बनाती हो, ऐसे ही हर रोज 20 चटपटे पराठे बनाकर सुबह हमारी कंपनी में आकर दे जाया करो। और ये रहा तुम्हारा एडवांस। साहब मैं और पराठे, अरे तुम बढ़िया चटपटे पराठे बना सकती हो तो इसमें सोचना क्या? कुछ देर सोचकर मनोरमा हाँ कर देती है और उसी एडवांस से वो पराठे बनाने का सामान खरीदती है और अगले ही दिन से एक ठेला लगाकर चटपटे पराठे बनाकर हर रोज कंपनी में चटपटे 20 पराठे बना कर देती और बेचती भी। इस काम में उसके दोनों बच्चे भी उसका हाथ बटाते। आओ आओ, चटपटे मसालेदार पराठों का मजा लो। ऐसा स्वाद जो खाए वो जवान हो जाए। ऐसा स्वाद जो खाए एक बार वो आए दूसरी बार। दादा दादी, मौसे मौसी, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो खाए जवान हो जाए। आओ आओ, चटपटे मसालेदार पराठों का स्वाद पाओ। बच्चों की आवाज सुनकर मनोरमा के ठेले पर पराठे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। बहन जी 2 चटपटे पराठे खाने के लिए लगा दो। बहन जी मुझे 2 चटपटे गर्मा गर्म पराठे लगा दो। इसी तरह एक एक करके मनोरमा के ठेले और पराठे खाने वालों की भीड़ जमा होती जा रही थी। सभी खाने वाले उसके चटपटे पराठों की तारीफ कर रहे थे।
वाह क्या चटपटे पराठे हैं, कसम से खाकर मजा आ गया। शाम होने से पहले मनोरमा के सभी पराठे खत्म हो जाते हैं और उसकी कमाई भी काफी अच्छी होती है। इस सारे पराठे बिक गए और देखो कितनी कमाई हुई है। इस बार मैं तुम्हें दिवाली पर नए कपड़े और मिठाई दिलवाऊंगी। मनोरमा और बच्चे खुशी खुशी घर जाते हैं। 2 दिन बाद दिवाली होती है और फिर मनोरमा सभी के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीदती है और सभी साथ में खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं।